तो लास्ट क्लास में हमने देखा था थ्योरेटिकल कुछ थ्योरी पढ़े थे और हाउस बोट के बारे में। आज जो हम लोग प्रैक्टिकल एकदम सम्स बताने जा रहे हैं, सही तरीके से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर लेते हैं यहाँ पे हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 एंड हाउस नंबर 4। ये मैंने 4 घर ले लिए, ठीक। इसका लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू, ये हो गया फेयर रेंट, ये हो गया स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकालना है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, ये चारों घर का, ठीक है। मैं ये सब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन बुक से उठाकर नहीं करवा रहा हूँ, सीधा मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे सब एकदम बुक से। तो इसका धर लीजिए 10,000, इसका है 12,000, इसका है 15,000, इसका लेते हैं 18,000, इसका 12,000, इसका 15,000, इसका 10,000, इसका 12,000, इसका 8,000, इसका 9,000, इसका हो गया फेयर रेंट हो गया 12,000, ये हो गया 15,000, ठीक है। अब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, तो किस तरीके से निकालते हैं देखिए। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ये दोनों में जो बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ये फेयर रेंट बड़ा है, यानी 12,000। अब जैसे मैं 12,000 लिया, 12,000 में लिखूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, उसको मन में रखना है, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा हो गया 12,000, तो अब 10,000 को ढक देंगे और ये 12,000 सिर्फ रहा, ठीक। अब देखेंगे कि 12,000 ये हो गया, ढक दिए, अब ये 12,000 रहा। अब देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट, अब इन दोनों में देखेंगे छोटा कौन सा है, ठीक है। इन दोनों में छोटा, बहुत सारे बच्चे क्या करता है ना कि इन तीनों में जो छोटा है वही बैठा देता है, नहीं, इन दोनों में बड़ा होना चाहिए और जो आएगा उसको ढक देंगे। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? तो इन दोनों में छोटा है 12,000 रुपया, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? 12,000 रुपया हो गया। इसमें ना तो जोड़ करना है, ना घटाव करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉर्ट आउट करना है। इन दोनों में बड़ा और जो आएगा उन दोनों में छोटा कौन सा है, वही होगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इस प्रकार इसका देखिए, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो 12,000। अब 12,000, ये भी 12, सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है ना, तो इसको 12,000 ही हो जाएगा, हो गया। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में बड़ा है ये 15,000, 15,000, और इसमें छोटा कौन सा है? 8,000 को भूलेंगे फिर, 15,000 और 9,000, इन दोनों में छोटा कौन है? तो 9,000, तो ये होगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में बड़ा, इन दोनों में बड़ा होगा आपका 18,000। 18,000 में फिर से अब इसको 12,000 को ढक देंगे, तो 18,000 और 15,000 में छोटा कौन है? तो 15,000। तो ये हो गया मेरा आंसर। आप लोग को मैं एक बनाने दे रहा हूँ, आप लोग उसका सिर्फ आंसर कमेंट कर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए म्यूनिसिपल वैल्यू है, हाउस नंबर, एक हाउस दे रहा हूँ, हाउस 1 का, नहीं ये 4 हुआ ना, तो इसका 5 देता हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू हो गया, धर लीजिए 20,000 रुपया, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू हो गया 20,000 रुपया। फेयर रेंट हो गया, फेयर रेंट हो गया 15,000 रुपया, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट हो गया, धर लीजिए 22,000 रुपया। अब हमको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यानी RER निकाल के आपको कमेंट करना है यहाँ पे कि कितना होगा, ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। तो अब आगे के लिए बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, और इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है।